हेलो फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एडजेक्टिव। और ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जिसमें से हम नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजेक्टिव्स। ओके फ्रेंड्स, एडजेक्टिव्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? अगर सिंपल मीनिंग में पूछा जाए, सिंपल इसकी मीनिंग पूछें तो ये होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी क्वालिटी बताता है। इसकी हिंदी होती है विशेषण। विशेषण का मतलब से ही आपको समझ में आ रहा है जो विशेषता बता सके, ऐसे सब शब्द जो किसी की विशेषता बताए। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names, tell the number or quantity is called as an adjective। और इसको सिंपल डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, the word which is used to qualify noun or pronoun is known as adjectives। alright, मतलब कि वही हुआ हमारा कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करे, उसके बारे में डिस्क्राइब करे, वो वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव। सपोज मैंने एक सिंपल सेंटेंस बोला, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता मेरा क्या है? नाउन है। ऑलराइट, तो नाउन की मैंने क्वालिटी क्या बताई? ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो सीता को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं? सीता को बता रहा है कि सीता कैसी लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्यूटीफुल हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू सम अदर एग्जांपल्स। नाउ फॉर एग्जांपल, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। तो सीता यहाँ पे कैसी लड़की है? चालाक लड़की है। और क्लेवर क्या है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना? तो क्लेवर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। सीता कैसी लड़की है? गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? क्लेवर गर्ल। ऑलराइट, तो सीता क्या है? हमारा नाउन है एंड क्लेवर हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया कि ये बता रहा है कि सीता एक चालाक लड़की है। नाउ सेकंड वन इज, दिस इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये तैयारी करने के लिए बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। ये कम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हमारे पास कितना समय है? बहुत कम समय है। ऑलराइट, so let's move to the third one. The third one is, he gave me 5 mangoes. He gave me 5 mangoes. All right, now let's move to the attributive and predicative adjective. Okay, so आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले टॉपिक को डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे क्या है? द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। लेजी बॉय को क्या किया गया है? पनिश किया गया है। बॉय कैसा है? लेजी है। तो लेजी क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया। बट ये कैसा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऑलराइट, अभी इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ओके, now let's move to the second one. The boy is lazy. Okay, तो यहाँ पे जो lazy word है हमारा, ये है तो एडजेक्टिव। ये आपको समझ में आ गया कि बॉय कैसा है? lazy है। बट यहाँ पे जो ये lazy है, ये is के साथ यूज हुआ है। और is आपको पता है क्या होती है? verb होती है। ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है? तो जब भी अगर वर्ब के साथ यूज होता है एडजेक्टिव, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ऑलराइट, और इसका एक कंसेप्ट और समझ सकते हैं कि ये जो हमारा एडजेक्टिव है ना, ये प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है। ऑलराइट, आपको पता है सब्जेक्टिव पार्ट कौन सा होता है? जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। एंड द सेकेंड पार्ट जो हमारे सेंटेंस का होता है, जो बात हो रही होती है, वो प्रेडिकेटिव होता है, ठीक है ना? तो बॉय के बारे में बात हो रही है तो बॉय तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट में चला गया। एंड इज लेजी क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके, तो ये प्रेडिकेटिव पार्ट हो गया। समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फ्रेंड्स, एज सच तो एडजेक्टिव्स के कोई काइंड्स नहीं होते हैं, बट अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर लिया है
ग्रामर में समझने के लिए। ओके, देखिए दुनिया में चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अभी एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। सबका एक काइंड बनाना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ मेन हमने ऐसे बनाए हुए हैं, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ठीक है, तो इनमें मेन क्या है? फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा फर्स्ट वन है, और इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। नाउ सेकेंड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ वन इज एडजेक्टिव ऑफ जो हमारा फोर्थ वन है वो हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के ही दो काइंड्स हैं। ठीक है ना, उसमें फोर्थ वन पे हम अभी मूव नहीं कर रहे हैं। अभी हमने 3 देखे, 3 में ही हमारा जो थर्ड वन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और इसे न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसके दो काइंड्स है। फर्स्ट वन इज डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन इज indefinite numeral adjectives. Okay, and third one is distributive numeral adjective. All right, now let's move to the fourth one, which is demonstrative adjective. जो हमारा चौथा adjective है वो क्या है? Demonstrative adjective. All right, now fifth one is interrogative adjective. Sixth one is emphasizing adjective. Seventh one is exclamatory adjectives. Okay, दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स को समझा कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, एंड इसके काइंड्स को पढ़ा, एंड हमने ये भी देखा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स क्या थे, और थोड़ा सा उसके बारे में हमने समझा भी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 है इसका, उस पार्ट 2 में हम सारे काइंड्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, एंड एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को भी हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।